हाँ देखो, ये अक्सर होता है कि हम सोचते हैं कि विषैले लोग दूसरे होते हैं, कि हमारे चारों ओर के लोग समस्या है। लेकिन अगर समस्या हम खुद हों, क्या हो अगर हम ही किसी न किसी तरह से ऐसी मानसिक प्रवृत्तियों को आगे बढ़ा रहे हों जो ठीक नहीं है। आज इस बैठक में मैं आपके साथ तीन पहलुओं, तीन संकेतों पर विचार साझा करना चाहता हूं जिन्हें आप पहचान सकते हैं और जो आपको यह समझने में मदद कर सकते हैं कि शायद आप स्वयं कुछ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जो ठीक नहीं है और वास्तव में विषैले हो सकते हैं। लेकिन पहले हमें एक पूर्वापेक्षा करनी चाहिए जो आवश्यक है। तो जिस तरह से मैं चिकित्सा को समझता हूं, जिस तरह से मैं वास्तव में जीवन को समझता हूं, देखो, मैं जीवन को जागरूकता के एक मार्ग के रूप में समझता हूं, जैसे आंतरिक विकास का एक मार्ग। जीवन एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो हमें दिन ब दिन अपने आप के नए हिस्सों से परिचित कराती है, चाहे हम इसे जानबूझकर करें या नहीं। वास्तव में जीवन हमें हमारी प्रवृत्तियों से टकराने पर मजबूर करता है। ये प्रवृत्तियां हैं जो हमने अतीत में आत्मसात की है और जिन्हें हम वास्तव में अपनी दैनिक जीवन में दोहराते रहते हैं। अज्ञानता में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ व्यवहार, कुछ करने या सोचने के तरीके किसी बिंदु पर वास्तविकता से टकराते हैं और तब यह हमें संकट में डाल देता है। कई बार हम खुद ही आत्मनिरीक्षण के काम या शायद इस तरह की सामग्री के माध्यम से एक निश्चित बिंदु पर यह समझ पाते हैं कि हम कुछ ऐसे व्यवहार या तरीके अपना रहे हैं जो ठीक नहीं हैं, लेकिन जिन्हें हमने अतीत में आत्मसात किया है और इसलिए हम उन्हें अनजाने में फिर से दोहरा रहे हैं बिना यह समझे कि हम क्या कर रहे हैं। जीवन का मार्ग वास्तव में इस जागरूकता में है, इस नवीनीकरण की क्षमता में, खुद को सुनने, समझने और अपने भीतर वास्तव में क्या हो रहा है इसके प्रति सचेत रहने में। यह हमारे जीवन में अपनी खुद की जिंदगी को निर्धारित करने का एकमात्र असली मौका है, ताकि हम वास्तव में अपनी किस्मत, अपनी अस्तित्व को किसी इच्छित दिशा में निर्देशित कर सकें। तो आइए हम इन तीन संकेतों पर आते हैं जो आपको यह संकेत दे सकते हैं कि शायद आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो विषैला है, कुछ ऐसा जो ठीक नहीं है, कुछ ऐसा जो आपके जीवन के रिश्तों में हानिकारक हो सकता है और इसलिए शायद इसे बदलने की कोशिश करना उचित होगा। स्पष्ट रूप से ये तीन संकेत, ये तीन दिशा निर्देश संपूर्ण नहीं है, क्योंकि आप देखिए, अफसोस की बात है, जीवन में हम कई विषैले व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन कहें कि ये तीन पहलू काफी महत्वपूर्ण हैं जिन पर ध्यान देना उचित है। अन्य सामग्री और अधिक जानकारी के लिए मैं आपको टिप्पणियों में मुझसे लिखने के लिए आमंत्रित करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सामग्री पर और अधिक गहराई से जाऊं, तो चलिए पहले पहलू पर आते हैं। पहला पहलू जो वास्तव में रिश्ते में बड़ी विषाक्तता लाता है, जो वास्तव में एक समस्या बन जाती है, जिसके बारे में अक्सर इसका वाहक पूरी तरह से नहीं समझता, लेकिन दूसरों को यकीन है कि वे समझते हैं, वह है बहुत ज़्यादा बोलना। जब हम किसी के साथ होते हैं, जब हम दूसरे के साथ होते हैं, जब हम सामाजिकता के एक क्षेत्र में होते हैं, तो एक व्यक्ति का लगातार बोलते रहना, स्थान को भरते रहना, इसे पूरी तरह से भर देना थकाने वाला होता है। यह कठिन होता है, यह ऊर्जा को छीन लेता है। हम मनुष्य को सोचने की आवश्यकता होती है, यह जानने की आवश्यकता होती है कि क्या हो रहा है। लेकिन अगर मेरे पास एक मशीन है जो लगातार मेरे कान में बोलती रहती है, तो यह वास्तव में एक समस्या बन जाती है, यह वास्तव में एक सीमा बन जाती है, क्योंकि यह मुझे सुनने और उपस्थित रहने से रोकती है। तो अगर तुम यह महसूस करते हो कि तुम्हारे पास यह प्रवृत्ति है, तो मैं वास्तव में तुम्हें एक पल रुकने और खुद से पूछने के लिए आमंत्रित करता हूं कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। मुझे शब्दों की जगह को भरने की इतनी आवश्यकता क्यों है? मुझे इस स्थान को भरने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अक्सर यह एक चिंता का लक्षण होता है जो वास्तव में एक असुरक्षा को छिपाता है।
बातचीत में नियंत्रण बनाए रखने की किसी तरह की आवश्यकता जो लोगों के बीच हो रहा है, या यह भी हो सकता है कि मुझे खुद को थोपने की आवश्यकता है, लेकिन यह भी एक असुरक्षा से उत्पन्न होता है। क्या तुम समझते हो? क्योंकि अगर मैं अपने आप में आत्मविश्वासी हूं, अगर मैं मजबूत हूं, तो मुझे दूसरों पर अपनी छाप छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यह मेरी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं ठीक हूं। मुझे किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बात करना जारी रखना, इस स्थान को भरना पूरी तरह से बेकार है। सही समय पर सही तरीके से कही गई एक शब्द जो संदर्भ के अनुसार अर्थ रखती है और मेरे लिए भी अर्थ रखती है, यह इस अधिभार से कहीं अधिक प्रभावी है। मैं बात करने का आनंद ले सकता हूं। तुम जानते हो कि हम मनुष्य में कुछ स्वाभाविक गुण होते हैं, जैसे कि बहिर्मुखता या अंतर्मुखता। शायद समूह में मेरे लिए बात करना अन्य लोगों की तुलना में आसान हो सकता है, और यह स्वस्थ है, बल्कि यह सुखद भी है। वास्तव में संवाद करना और साझा करना अच्छा है। यह रिश्ते को भी बढ़ने की अनुमति देता है। अगर हम सभी चुप और उदास रहते तो यह निश्चित रूप से रिश्ते में मदद नहीं करता। हालांकि यहाँ इस पहले संकेत के संबंध में विचार करने की सीमा वास्तव में बहुत अधिक बोलने का तथ्य है, यानी वास्तव में पूरी तरह से स्थान को भर देना। समझे? यहाँ यदि आप इस पहलू को अपने जीवन में पाते हैं, तो मैं वास्तव में आपको रुकने, विचार करने और एक कदम पीछे हटने के लिए आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि वास्तव में एक अच्छी तरह से की गई संचार जो दूसरे के समय का सम्मान करती है और एक सुनने के चरण की अनुमति देती है, बहुत अधिक प्रभावी होती है। यह मेरे लिए भी उपयोगी है, ताकि मैं बेहतर समझ सकूं कि मैं वास्तव में क्या कहना चाहता हूं। दूसरा पहलू जिसे मैं आज इन संकेतों के संबंध में साझा करना चाहता था, जो हमारी विषाक्तता को दर्शाते हैं, यानी जो हमें यह समझाने चाहिए कि शायद कभी कभी समस्या हम खुद हैं, वह हमेशा उस शब्द से जुड़ी होती है, अर्थात उन विषयों के संबंध में जिन्हें मैं संबोधित करने जा रहा हूं। तो अगर आपको यह एहसास होता है कि आप हमेशा जीवन के नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और इसलिए आप हमेशा इस बारे में बात कर रहे हैं कि संकट है, महंगाई है, ब्याज दरें अधिक हैं, कि अब सड़क पर घूमने में भरोसा नहीं किया जा सकता, कि लोग सभी पागल हो गए हैं, कि बुरा महसूस हो रहा है, कि जलवायु बदल रही है, कि संक्षेप में, ठीक है, तो अगर तुम पहली बार ऐसी व्यक्ति हो जो ऐसा करने की प्रवृत्ति रखती है, तो एक कदम पीछे हटो, रुक जाओ, सोचो तुम क्या फैला रही हो, तुम दुनिया को क्या योगदान दे रही हो। देखो, तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। शब्द शब्द एक ध्वनि है, एक ध्वनि बनाती है, यह एक रचनात्मक कंपन है। तो अगर तुम नकारात्मक शब्द, कठिन शब्द, कठोर शब्द, ऐसे शब्द बोते रहोगे जो चित्रों को जगाते हैं, दुखद चित्र, निराशाजनक चित्र, तो ये एक समस्या बन जाती है। ये वास्तव में एक विषाक्तता है, यह सीमित करने वाला है। ध्यान दें, हमेशा निर्णय, मानदंड तो यह नहीं कहना है कि नकारात्मक चीजों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह आवश्यक है। मैं भी ऐसा करता हूं, मैं भी अभी ऐसा कर रहा हूं, यह बिल्कुल आवश्यक है, लेकिन यह सही माप है। यानी अगर मैं यह महसूस करता हूं कि दूसरों के साथ अपनी बातचीत में मैं हमेशा नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करता हूं, अरे देखो इसने यह किया, उस दूसरे ने इस तरह से व्यवहार किया, लेकिन देखो क्या हुआ, लेकिन देखो कल, लेकिन क्या तुम जानते हो कि कल क्या हुआ। यानी अगर मैं हमेशा इस सतर्कता, उत्तेजना आदि की स्थिति में हूं, तो मुझे एक कदम पीछे हटकर यह पूछना होगा कि क्यों मैं हमेशा इस नकारात्मक पर क्यों ध्यान केंद्रित करता हूं। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्योंकि मैं अभी भी अफसोस समाचार चैनल देखता रहता हूं। ध्यान दें, ठीक है, मैं यह नहीं कह रहा कि समाचार चैनल नहीं देखना चाहिए। आप जानते हैं, अगर मैं एक महत्वपूर्ण बात नहीं समझता, तो वह यह है कि समाचार चैनलों की ऑडियंस नकारात्मक खबरों के साथ बढ़ती है। इसलिए पत्रकारों को अफसोस अपने संपादकों द्वारा कहा जाता है कि वे नकारात्मक जानकारी पर रिपोर्टिंग करने जाएं, क्योंकि ये ऑडियंस को आकर्षित करती हैं। तो इस तंत्र को समझना आवश्यक है। इसलिए मैं जो इस समाचार कार्यक्रम में देख रहा हूं, लेकिन साथ ही इस सूचना साइट पर भी, यह वास्तविकता का एक छोटा सा प्रतिनिधित्व है जो इस वैश्वीकरण के युग में मुझे उन सभी नकारात्मक पहलुओं पर जोर देता है जो वैश्विक स्तर पर दुनिया में हो रहे हैं। इसलिए अगर मैं इसे अपनी सूचना के चैनल के रूप में उपयोग करता हूं, तो मुझे वास्तव में
दुनिया की एक बहुत नकारात्मक छवि मिल सकती है। यह एक कारण हो सकता है। एक और कारण, जैसा कि मैंने इस बैठक की शुरुआत में तुम्हें बताया, यह है कि शायद मैंने कुछ मॉडल को आत्मसात किया है। शायद मेरी माँ हमेशा ऐसे ही बात करती थी, वह हमेशा नकारात्मक रहती थी, वह हमेशा इसी के बारे में सोचती रहती थी। समझ रहे हो? तो यहाँ में अपने विकासात्मक कदम उठाने की जरूरत है। अगर मुझे एहसास होता है कि मेरी यह प्रवृत्ति है तो मुझे थोड़ी देर रुकना चाहिए और कहना चाहिए, लेकिन रुको, क्या यह सही है? क्या यही है जो मैं दूसरों को भेजना चाहता हूँ? क्या यही तरीका है जिससे मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे याद करें, एक शिकायत करने वाले व्यक्ति के रूप में, शायद जो बहुत बात करता था और जो हमेशा जीवन में होने वाली नकारात्मक चीजों के बारे में बात करता था? तो उस मामले में रुक जाओ, खुद से पूछो कि क्या वास्तव में यह इसके लायक है, और क्या शायद तुम्हें थोड़ी सी मानसिकता बदलने की जरूरत है। तीसरा तीसरा तत्व जो अपनी नकारात्मकता और इसलिए संबंधों में अपनी विषाक्तता का एक मजबूत महत्वपूर्ण संकेत के रूप में समझा जा सकता है, वह एक थोड़ा अधिक सूक्ष्म पहलू है जिसे परिभाषित करना थोड़ा अधिक कठिन है, जिसे हम में से प्रत्येक केवल वास्तव में अपने भीतर पहचान सकता है। और यह क्या है? यह है खुद को कर्जदार महसूस करना। यदि आप खुद को सही समझते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि आप वास्तव में समस्याएं पैदा कर सकते हैं। आप एक समस्या बन सकते हैं। क्रेडिट में महसूस करना क्या मतलब है? मोटा इसका मतलब है कि जब मैं जीवन में लगातार वास्तव में मापता हूं, ठीक है, लेकिन जब मैं लगातार खुद को क्रेडिट में महसूस करता हूं और इसलिए सोचता हूं कि दूसरों को मुझ पर कुछ देना चाहिए, कि समाज को मुझ पर कुछ देना चाहिए, कि मुझे बस दूसरों, समाज, दुनिया, सब कुछ से जितना हो सके लेना का अधिकार है, तो बहुत संभावना है कि आप एक व्यक्ति बन सकते हैं या पहले से ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वास्तव में संबंधों की गतिशीलता को थोड़ा नकारात्मक बना देता है। इस पर सोचने की कोशिश करो। नहीं 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 नहीं, हम अक्सर ऐसा करते हैं, समझे? और कभी कभी यह भी सामान्य है, शायद मुझे किसी व्यक्ति द्वारा बुरा व्यवहार किया गया तो मैं थोड़ा कर्ज में महसूस करता हूं, मैं मुआवजे की इच्छा करता हूं या मैं चाहता हूं, ठीक है, यह होता है। लेकिन अगर यह एक निरंतरता बन जाती है, अगर यह एक प्रथा बन जाती है, अगर यह मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा बन जाता है, और इसलिए उदाहरण के लिए मैं इस बात की शिकायत करता हूं कि अन्य लोग उस तरह से व्यवहार नहीं करते जैसे मैं चाहता हूं, मैं इस बात की शिकायत करता हूं कि लोग अंततः उन लोगों से अलग निकलते हैं जिनके बारे में मैंने सोचा था, मैं इस बात की शिकायत करता हूं कि मुझे वह नहीं मिलता जो शायद मैं सोचता हूं कि मुझे मिलना चाहिए, मैं इस बात की शिकायत करता हूं कि ठीक है, तो मैं लगातार खुद को कर्ज में महसूस करता हूं। देखो, यह एक बड़ा सीमा है, यह सबसे पहले एक बड़ा व्यक्तिगत सीमा है, इस अर्थ में कि जब हम खुद को कर्जदार महसूस करते हैं तो हम एक बहुत बड़ा गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस स्थान को स्थानांतरित कर रहे हैं जिसे मनोविज्ञान में हम नियंत्रण का स्थान कहते हैं। यानी नियंत्रण का स्थान, वह बिंदु जहां से हमारे जीवन की आंतरिक या बाहरी चीजों को निर्देशित करने की हमारी संभावना शुरू होती है, नियंत्रण का स्थान। इसलिए अगर मैं लगातार यह महसूस करता हूं कि मैं कर्ज में हूं, तो यह जैसे मैं कह रहा हूं कि दूसरों को मुझे देना है, समाज को मुझे देना है, दुनिया को मुझे देना है, तो यह समाज, यह दुनिया जो मुझे देना है, वह वास्तविकता है जिसे किसी न किसी तरह मेरी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं नियंत्रण के स्थान को बदल रहा हूं, मैं अपनी क्रियाशीलता की शक्ति को बदल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास चीजों को बदलने, अपने रिश्तों को सुधारने, अपने पेशेवर जीवन को बेहतर बनाने, अपनी सेहत को सुधारने और अपने जीवन के सभी पहलुओं को बेहतर बनाने की शक्ति नहीं है। लेकिन ये दूसरे लोग हैं, दूसरे ऐसा नहीं करते, और इसलिए मैं शिकायत करता हूं, मुझे बुरा लगता है, और शायद मैं दोस्तों के साथ शिकायत करता हूं, मैं शिकायत करता हूं, ठीक है। देखो, इस रवैये को, इस रण में रहने के रवैये को अपने से हटा लो। यह ठीक नहीं है, यह उपयोगी नहीं है, यह तुम्हारे लिए काम नहीं आता। स्पष्ट रूप से यह दूसरों के लिए भी काम नहीं आता, और यह कई गलत फहमियां पैदा कर सकता है। देखो, हर मामला अलग होता है। हो सकता है कि तुमने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना किया हो जहां लोगों ने वास्तव में तुमसे बहुत कुछ लिया हो, इसीलिए इस तरह की भावना यानी खुद को कर्जदार महसूस करना स्वाभाविक है।
लेकिन मैं वास्तव में आपको इस पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूं, इस बात पर कि यह आंतरिक दृष्टिकोण वास्तव में हमारे नियंत्रण की शक्ति, हमारे नियंत्रण का स्थान कहीं और स्थानांतरित कर देता है, जिससे हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां हम वास्तव में अपनी जिंदगी में हस्तक्षेप करने की अपनी क्षमता से वंचित हो जाते हैं। तो अगर आपने भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है तो यह सामान्य है। देखिए, मैं हर दिन वास्तव में ऐसी स्थितियों को सुनता हूं जिन्हें मैं यहां तक कि बता भी नहीं सकता, क्योंकि जो जटिलता, कठिनाई और दुख मैं देखता हूं वह बहुत अधिक है। इसलिए मैं इसे बहुत अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन मुझ पर विश्वास करो। बाहरी से आंतरिक पर ध्यान केंद्रित करना एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समझना कि मैं ही वह हूं जो बदलाव ला सकता हूं कि दूसरे मुझे वह दें जो किसी न किसी तरीके से उन्होंने लिया है, वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। यह करना हमें कई समस्याओं से बचाता है और हमें उस स्थिति से बचने में मदद करता है जो, जैसा कि मैंने कहा, वास्तव में विषैली है, क्योंकि फिर अन्य लोग इस भावना को महसूस करते हैं, या शायद मैं इसे शिकायत या किसी अन्य तरीके से व्यक्त करता हूं और यह वास्तव में एक सीमा बन सकता है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि ये विचार, ये 3 संकेत आपके लिए सहायक हो सके। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं तो मुझे टिप्पणियों में लिखें। अगर आप में से कई लोग मुझे यह लिखते हैं तो मैं इस पर विचार करूंगा, देखूंगा कि इस विषय को कैसे गहराई से समझा जाए। और संपर्क में रहने के लिए मैं आपको मेरे वेबसाइट ericogamba.org पर जाने और मेलिंग लिस्ट में साइन अप करने के लिए भी आमंत्रित करता हूं, ताकि आप विभिन्न विचारों, चिंतन, साथ ही कार्यक्रमों, बैठकों आदि के बारे में साप्ताहिक रूप से अपडेट रह सकें। जल्द ही मिलते हैं।